नमस्कार। हम इंदौर रोड पर थे और हमने देखा कि एक सज्जन साइकिल से मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं उनसे और जानते हैं उनकी अब तक की परिक्रमा कैसी रही है। सर अपना नाम बताएं और थोड़ा सा परिचय। नमस्कार नर्मदे हर। मैं हेमंत खरे हूँ और भोपाल के ग्रीन प्लेनेट बाइसिकल राइडर एसोसिएशन का मेंबर हूँ। इसके पहले भी दिसंबर महीने में हरदा कलेक्टर साहब ने हम लोगों को यहाँ बुलाया था नर्मदा पैदल फेस्ट के दौरान। तो उस समय भी हम लोग साइकिल चला के आए थे और हंडिया से जोगा तक साइकिलिंग की थी। जो अभी ये जो आपकी नर्मदा परिक्रमा आप जो कर रहे हैं, जी। ये आपने कब शुरू की है और अभी कितना आपने कवर कर चुके हैं? अभी हमने नर्मदा परिक्रमा 1 फरवरी से चालू की है और भोपाल के पास बुधनी के बांद्रा बांध घाट, जहाँ तवा और माँ नर्मदा जी का संगम है, वहाँ से चालू की है। और टोटल 23-24 दिन का हमारा प्रोग्राम है, उसमें से आज 12वां दिन है। तो हम लोगों ने वहाँ से उठा के अमरकंटक चले गए और अमरकंटक से पलट के मतलब उत्तर तट से चालू करके वापस दक्षिण तट पे आ गए। दक्षिण तट पे अभी हरदा पहुँचे हैं। आज रात्रि का विश्राम हमारा हंडिया में है। हमारी कुल यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर की रहेगी। मैं और मेरे साथ भोपाल के एक और साथी हमारे महेश कुमार खुराना जी, हम लोग 2 लोग परिक्रमा कर रहे हैं। अभी तक की आपकी परिक्रमा कैसे रही है और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि साइकिल से परिक्रमा करने का आइडिया कैसे आया? अभी एक्चुअली हम लोग रोज़ ही साइकिल चलाते हैं। हमारे ग्रुप हैं भोपाल में, तो हम लोग रोज़ साइकिल चलाते हैं। तो मतलब भाई साहब जो मेरे साथ में हैं महेश खुराना जी, उनका ऐसा विचार था कि यार मेरे को साइकिल से नर्मदा परिक्रमा करनी है। तो मेरे से जब उनसे पहली बार हम लोग राइडिंग में मिले, साइकिल राइडिंग में, तो मैंने कहा भाई साहब आप जब भी जाओगे तो मुझे भी ले चलना। फिर ऐसी बातचीत हुई, अगस्त की बात थी। फिर दिसंबर में हम लोग यहाँ हरदा आ गए। फिर उसके बाद एक बार और 1-2 बार मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ यार प्लान बन रहा है, अपन 1 फरवरी फाइनल कर रहे हैं। मैं अरे भाई साहब मैं भी बिल्कुल चलूँगा। तो बस धीरे धीरे ऐसे पता तैयारी होती रही, बातचीत होती रही और 1 फरवरी का वो दिन आ ही गया और माँ नर्मदा की कृपा से हम लोग की यात्रा प्रारंभ हो गई। अभी तक की आपकी परिक्रमा कैसी रही है यात्रा? बहुत ही अच्छी रही है परिक्रमा। माँ नर्मदा के तटों पर इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा हुआ है, हर तरफ इतनी हरियाली है। हम लोग आप लोग बीच बीच में अपने सोशल मीडिया पे साउथ की दुल्हन की फ़ोटो आती कि देखो वो इतना सजी है, इतने तरह के कर्णफूल पहनी, सोने से ऊपर से नीचे लदी होती है और हर एक जो उनके जेवर होते हैं उसका एक डिस्क्राइब करके बताया जाता है। तो मुझे जब मैं इधर पूरे नर्मदा जी के तट पे परिक्रमा कर रहा हूँ तो मुझे उससे सिमिलरिटी का एहसास हुआ कि उस समय तो दुल्हन को सजाया जाता है, यहाँ तो माँ नर्मदा ने अपने मध्य प्रदेश को उससे भी ज़्यादा सजाया हुआ है। मतलब अकल्पनीय है। और माँ नर्मदा जी की इतनी कृपा है, जितने भी नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, कि मतलब शब्द में उसको बयान नहीं किया जा सकता, वो सब महसूस करने की चीज़ है। और जब जब आप नर्मदा जी किनारे चलते हैं और नर्मदा जी के जो लहरों को छूकर जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं से दिल, दिमाग, मस्तिष्क, आत्मा, शरीर सब कुछ इतना आह्लादित हो गया है। एक अलग ही आध्यात्मिक सुख शांति की अनुभूति हो रही है। थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक की जो आपकी परिक्रमा रही है, क्या इस पे कुछ ऐसा आपको कहना चाहूँगा कि कुछ अद्भुत जो आपने अभी तक महसूस किया हो? हाँ जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। अद्भुत यानी मतलब हम जो मन में विचार करते हैं ना वो हो जाता है। अच्छा, जैसे कि कई लोगों ने परिक्रमा करी है और सभी लोगों का कहीं ना कहीं एक सिमिलर एक पॉइंट होता है कि चमत्कार देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा तो मतलब शुरू दिन से यही चमत्कार है कि जिस दिन में मतलब पहले हमने सोचा भी नहीं था कि नर्मदा परिक्रमा करूँगा। मैं साइकिल चलाता, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। लेकिन दिसंबर का एंड का महीना आया और दिसंबर एंड में खूब वो ऑफ़र चले। जो 25,000 रुपये की साइकिल थी, मुझे सिर्फ 12,000 रुपये में मिल गई। मतलब परिक्रमा चालू करने के 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं। दिसंबर लास्ट की, मैं तो फरवरी फर्स्ट वीक में चालू की परिक्रमा। इसके अलावा भी जगह जगह पर हम लोग जहाँ जाते हैं जो थोड़ा विचार करते हैं, जैसे मेरे साइकिल का बेरिंग थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, तो हम लोगों ने एक मित्र के माध्यम से खबर करी, तो हम 2 घंटे में मेरा बेरिंग सुधर गया। हमारे मित्र एक है जो साथ में चल रहे, उनकी चेन में प्रॉब्लम आई, तो फिर उस दिन मंडला में थे हम लोग। मंडला में शुक्रवार का टोटल ऑफ रहता है, एक भी दुकान नहीं खुली थी, सारे मिस्त्री छुट्टी पे थे, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन उनने अपने ग्रुप में बात की और उसके माध्यम से जो है, जो वहाँ के सबसे बड़े व्यापारी हैं साइकिलों के, वो रात को बोले साइकिल तो बाद में जाएगी, पहले जो नर्मदा भक्त है पहले मैं तो उनके दर्शन करने आऊँ। और वो तुरंत हमसे दर्शन करने आ गए
और जब वो आए तो फिर साइकिल की सुधरना क्योंकि छोटी बात थी। हमारे सुबह जो हमारा शेड्यूल रहता 7 बजे निकलने का, उसके पहले उनने हमारी साइकिल सुधरवा के हमको दे दी। और इसके अलावा भी हम लोग जहाँ जहाँ रुक रहे हैं, इतना ज़्यादा लोगों का मतलब उत्साह है, इतना लोगों का नर्मदा जी के प्रति भक्ति प्रेम है। हम लोगों को आदर देने के लिए तत्काल सीट से खड़े हो जाते हैं, झुक झुक के। हमसे दुगनी उम्र के लोग हमारे पैर छूने के लिए राजी हो जाते हैं। और इतना खाने पीने की इतना व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था, हम लोग पहुंचने वाले होते हैं उसके पहले हमारे रुकने की व्यवस्था हो जाती है, भोजन का इंतजाम हो जाता है। इतना नर्मदा जी का चमत्कार है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम चाहेंगे कि आपकी ये जो परिक्रमा है सफल हो और माँ नर्मदा की आपका आशीर्वाद सभी पर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।